नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज गुड़ी पड़वा का दिन है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। चैत्र नवरात्रे हैं, तो आप सबको मंगल कामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिन, वर्ष अच्छा हो, शुभदायक हो, मंगलकारी हो और आपकी सेहत अच्छी हो। इसके साथ ही आप सभी को हमारी ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुनिया के कई हिस्सों में ईद आज मनाई जा रही है और कुछ हिस्सों में कल मनाई जाएगी। तो दुबई और सऊदी अरेबिया में जो मुझे कल जो न्यूज़ मिली थी कि वहाँ ईद आज मनाई जा रही है और कुछ जगह कल होगी। तो आप सबको ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो 2 त्योहार एक साथ अच्छे पड़ रहे हैं, गुड़ी पड़वा और साथ में ईद भी, तो दोनों की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और बधाई। हाँ, आज हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। रविवार की सुबह आप लोग इंतज़ार करते हैं, इस लाइव शो के अंदर हम आपके साथ हैं और काफ़ी लोग जुड़ गए हैं इस टाइम, तो उन सबका भी स्वागत है। अ, आज क्या नया होने जा रहा है सब? गुड़ी पड़वा का दिन है, चैत्र नवरात्रे हैं, तो ज़रा बताइए कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और यहाँ से ये आने वाला जो एक नया हिंदू वर्ष भी कह सकते हो, अ, जो भी नाम देना चाहो आप, संवत देना चाहो, तो क्या आपको लगता है कि किस किस्म की परिस्थितियाँ उभरेंगी और आप आने वाले समय को किस रूप में देख रहे हैं? हालाँकि दुनिया में हलचल बहुत है। मोदी जी आज नागपुर भी गए हुए हैं भागवत से मिलने, तो पहली बार क्या कहते हैं कि आरएसएस के मंदिर में माथा टेक रहे हैं, 11 साल में पहली बार गए हैं। भूकंप बहुत बड़ा आया, बहुत नुकसान हुआ है। मोदी जी के भी जाने के कंपन ऐसा लगता है कि सामने खड़े हैं और ट्रंप के सामने तो मोदी का पूरा सरेंडर हो चुका है। तो बहुत सारी हमारे पास मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन पहला बताइए कि ये जो नया समर स्टार्ट हुआ है, आज चैत्र नवरात्रा 1 यानी कि गुड़ी पड़वा का दिन, बधाई के साथ सबको। सर बताइए इसके बारे में कुछ दर्शकों को। जी सर, फिर से प्रणाम आपको और हमारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज नव संवत्सर, जिसको हिंदू नव वर्ष भी कहते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के 2082 विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। और ये गणनाओं की भी दो पद्धति है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं आप लोगों की तरफ से, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। एक गणना होती है सप्तवार संवत्सर गणना, और दूसरी होती है ग्रह संहिता अनुसार ग्रहाधिपत्य पद्धति। अब दोनों में जरा सा अंतर ये आता है कि जैसे सप्तवार यानी वार के अनुसार जब हम राजा का निर्धारण करते हैं, क्योंकि नव वर्ष शुरू होता है, संवत्सर शुरू होता है, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार राजा और मंत्री भी निर्धारित होते हैं कि उस वर्ष किसका रूल चलेगा, यानी किसका राज चलेगा। तो सप्तवार गणना के अनुसार राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। और ग्रह संहिता के अनुसार अगर देखते हैं तो बृहस्पति के संवत्सर चक्र के अनुसार की जाती है ये। तो यहाँ राक्षस नामक संवत्सर शुरू हो रहा है और राजा शनि है तथा मंत्री गुरु है। तो ये दोनों आपके सामने है, और चूंकि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फिर हम किसे माने। देखिए, जी, ये किसे माने, ये बड़ा कठिन सवाल हो गया है आजकल, क्योंकि भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं, हर पूजा दो दो दिन आ रही है। जन्माष्टमी जी, 2 दिन, उसमें कंट्रोवर्सी है। आधे इधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ, बाकी बचे मेरे साथ आ जाओ वाली स्थिति हो जाती है। तो हर पूजा में, हर चीज में ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। तो यहाँ भी समझिए इस प्रकार की है। और मैं समझता हूँ ज्योतिष हो या कोई भी शास्त्र हो, टू स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। कुछ लोग गणना अलग तरीके से करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो ये चलता रहता है। इसमें मैं बहुत मामूली आदमी हूं, जहां कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं दे सकता कि आप किस तरफ चल दें। जिस पे आपको भरोसा है, जो मैं कह रहा हूं आपके जीवन में वो किस प्रकार से घटित हो रहा है, तब आपको ज्यादा समझ में आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ तो ऐसा घटित हुआ, ये मुझे ठीक लग रहा है। तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। तो नव संवत्सर 2082 में सूर्य और राजा के मंत्री होने का योग ज्यादा है, यानी
यही चर्चा ज्यादा है, समझ लीजिए। तो सूर्य और राजा के मंत्री होने का जो प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। जी। सूर्य एक तेजस्वी और आत्मविश्वासी, सत्तावादी और निर्णयात्मक ग्रह है और क्रूर ग्रह भी है। यहाँ दर्शक मित्र जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो इस बात को याद रखें कि सूर्य पापी ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह होता है। सूर्य को पापी में गणना मत कीजिए। आप कहेंगे क्रूर और पापी में क्या अंतर है, तो अंतर है, उसको आप अगर गहन अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य क्रूर है लेकिन पापी नहीं है। अच्छा, एक लाइन बता ही दूं आपको, सूर्य जब प्रखर गर्मी में आसमान में आता है तो बर्फ को पिघला देता है और कीचड़ जो होता है उसको सुखा के कठोर कर देता है। तो इसको कहते हैं कि न्यायवादी प्रक्रिया। राजा ना किसी का मित्र होता है ना किसी का शत्रु होता है, उसकी उसका जो रोल है वो बराबरी का है। उसके सामने जो जैसा आएगा वैसा ही या तो गल जाएगा या मजबूत हो जाएगा। तो ये सूर्य का असर होता है। और इस वर्ष 2082 में राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो इसका प्रभाव जो है अत्यधिक प्रभावशाली होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस वर्ष भारत और विश्व पर इसके क्या प्रभाव होंगे। देश और राजनीति पे प्रभाव, केंद्र सरकार का वर्चस्व बढ़ेगा, सत्ताधारी दल अधिक शक्तिशाली होगा और विपक्ष कमजोर स्थिति में रहेगा। केंद्र सरकार मजबूत फैसले लेगी और प्रशासन पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। प्रधानमंत्री और उच्च पदस्थ अधिकारी अधिक अधिकार संपन्न होंगे। एकाधिकारवादी नीतियां बन सकती हैं। निर्णय मेकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। सरकार की नीतियां कठोर हो सकती हैं जिससे कुछ वर्गों को असंतोष हो सकता है। नए नियम और प्रशासनिक सुधार हो सकते हैं। सरकारी नीतियों में बड़े बदलाव, कर नीति, व्यापार और उद्योगों पर कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। पुलिस और प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत का वैश्विक कद बढ़ने के संकेत दिखते हैं। देश विदेश नीति में मजबूती दिखाएगा भारत। कुछ देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ। भारत रक्षा और सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। आम जनता के लिए और समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा, महंगाई और कर प्रणाली में बदलाव, करों में वृद्धि हो सकती है जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार द्वारा सख्त आर्थिक नीतियां लागू की जा सकती है। सरकार स्वास्थ्य सुधारों की ओर ध्यान देगी। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों, स्ट्रोक, स्किन प्रॉब्लम का खतरा रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में वृद्धि होगी। धार्मिक उन्माद और सामाजिक उथल पुथल होगा। कुछ स्थानों पर असंतोष और आंदोलन होने की संभावना है। आर्थिक सुधारों पे सरकार ध्यान देगी, आर्थिक नीतियां लागू करेंगी नई। शेयर मार्केट में तेजी आ सकती है। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उछाल आ सकता है। व्यापारियों के लिए मिले जुले परिणाम है। भारत की सैन्य शक्ति बढ़ेगी। भारत रक्षा क्षेत्र में कुछ बड़े निर्णय लेगा। देश के उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर गतिविधियां तेज हो सकती हैं। सेना और पुलिस को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। गर्मी अधिक होगी, मौसम अधिक अनिश्चित रहेगा। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। समुद्री तूफान और सुनामी जैसी घटनाएं भी संभव है। तो सूर्य के राजा और सूर्य के ही मंत्री होने का ये प्रभाव इस वर्ष विक्रम संवत 2082 के अनुसार पड़ता दिख रहा है। बाकी ये संवत्सर ही अंतिम निर्णय नहीं होता। ये एक वार्षिक आकलन है जो जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, देश काल पात्र में आ जाता है। ये यानी देश काल पात्र की स्थिति में आपके सामने उपस्थित है। हो रहा सर।